उदास सा एक तरफ जाकर बैठा हुआ था। चारों दोस्तों की नज़र उस पर पड़ी तो उठकर उसके पास आ बैठे। शिवाय, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? कौस्तुभ, कुछ खास नहीं बंधु। सोच रहा था कि आज कोई लड़की मुझसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन क्या करूं? लग ही नहीं रहा कि कोई लड़की कभी मुझे घास भी डालेगी। दीपक, तू फिर टेंशन ले रहा है? तुझे कहा है ना कि तू अपने काम से काम रख। अगर किसी को तू पसंद आ जाएगा तो खुद ही आकर प्रपोज कर देगी। कौस्तुभ, हाँ, जैसे मैं तो गधा हूं ना। मुझे तो जैसे पता ही नहीं है कि मुझ जैसे इंसान को कभी कोई लड़की खुद से पसंद करेगी ही नहीं। शिवाय, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? कौस्तुभ, देखना बंधु, जिस भी लड़की को पसंद करता हूँ मना कर देती है। इस वामिका ने तो अलग ही रायता फैलाया मेरी जिंदगी में। वामिका यह सुनकर इधर उधर देखते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। कौस्तुभ, आज तो ये बहुत सुंदर लग रही है, पर अब ये मेरी राखी बहन हो गई है तो भी इसकी तारीफ करने में झिझक हो रही है। रूही, नहीं, तुम इसकी तारीफ कर सकते हो। भला कौन बहन अपने भाई की तारीफ से दुखी होगी? वामिका, हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कौस्तुभ, रहने दो, तुम लोगों की शरारतें समझता हूं मैं। आज वैसे कोई लड़की इतनी खास भी नहीं लग रही है मुझे। मेरा आज किसी को प्रपोज करने का मन नहीं कर रहा, पर क्या पता कोई लड़की खुद ही आकर मुझे प्रपोज कर दे तो मैं उसी के साथ एडजस्ट हो जाऊं। शिवाय, पर तुझे गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत ही क्या है? मेरी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वामिका का कोई बॉयफ्रेंड है, पर हमें तो तेरी तरह कोई खुजली नहीं हो रही। वामिका हंसने लगी। तुम्हारा फिर वही राग शुरू हो गया कौस्तुभ। कौस्तुभ, हाँ तो क्या हो गया? मैं जमाने के साथ चलने में विश्वास रखता हूँ। बंधुओं, आजकल तो 5वीं क्लास के बच्चों तक की गर्लफ्रेंड होती हैं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो बाद में अपने बच्चों को बता तो सकूंगा कि तुम्हारे भी पापा की गर्लफ्रेंड रही थी। आजकल सबकी गर्लफ्रेंड होती हैं। और दीपक, रूही, तुम दोनों तो कपल हो ही, लेकिन वामिका, शिवाय, तुम्हें आधे से ज्यादा स्कूल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझता है। शिवाय और वामिका यह सुनकर चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। कौस्तुभ, मैं सच कह रहा हूं। शिवाय ने एक गहरी सांस ली। सबसे पहले तो अपनी मोटी बुद्धि में एक बात घुसा ले कि तेरी जो ये लड़कियों के पीछे भागने की आदत है उसे सुधार ले और अपनी स्टडी पर फोकस कर। किसी को भी लूजर पसंद नहीं होते। अगर तू कुछ बना नहीं ना तो कोई भी तुझे घास नहीं डालेगा, फिर वो लड़की हो या लड़का। तुझे 1000 बार समझा चुका हूं, लेकिन तेरे दिमाग में बात घुसती ही नहीं। वामिका, शिवाय बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा पढ़ोगे तो अपने आप ही लड़कियां पसंद करने लगेंगी। और एक बात ध्यान से सुनो, लड़कियों को वे लड़के पसंद नहीं होते जो हर वक्त उनके पीछे घूमते रहते हैं। तुम लड़कियों को इग्नोर करना सीखो। उन्हें भाव देने की जगह अपनी स्टडी पर फोकस करो। फिर देखना, जिंदगी जीने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। इधर स्वरा हैरान सी आंखें फाड़कर सौरभ को देख रही थी। सौरभ ने उसका पल्लू पौधे में से निकाल दिया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? स्वरा, विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरी मदद की। सौरभ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हें इस बात का तो एहसास है कि तुम्हारी हरकतें इतनी बचकानी होती हैं कि कोई भी तुम्हारी मदद ना करना चाहे। कहकर वो वहां से चल पड़ा। स्वरा अब उसके पीछे होली। सच बताओ, आज कैसे तुम्हारा ये रावण मन राम बनने पर उतारू हो गया? दिन भर तो तुम हम लड़कियों से लड़ते रहते हो, आज फिर ये मदद कैसे की तुमने? सौरभ, अजीब मुसीबत है। जब मैं किसी से बात नहीं करता, दूर रहता हूँ, तो तुम लोग जबरदस्ती मुझे कुरेदते रहते हो। और जब मैंने तुम्हारी मदद कर दी
तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? स्वरा, झूठ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और तुम मुझ पर लट्टू हो गए हो। सौरभ अचकचा कर रह गया। वह समझ नहीं पाया कि इसे कैसे पता चला। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर स्वरा हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना। सौरभ, कुछ भी बकवास मत किया करो। स्वरा, अच्छा, मैं बकवास कर रही थी तो तुम ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे थे मुझे? सौरभ, तुम जाकर कहीं अपने दिमाग का इलाज करवाओ और कुछ भी बकवास मत किया करो। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिस पर मेरा दिल आ सके। स्वरा, तो फिर उस दिन केमिस्ट्री लैब में जाने को क्यों बेताब थे? सौरभ, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन है वो नमूनी जो मेरी फैन है। 1 मिनट, अब समझ आ रहा है कि तुम हर वक्त मुझसे ही पंगा क्यों लेती रहती हो। कहीं तुम्हें मैं तो पसंद नहीं हूं ना, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। स्वरा यह सुनकर पहले तो चौंक गई, फिर संभलते हुए बोली, तुमसे लाख गुना अच्छी हूं मैं, और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हें लाइन मारूं या तुम्हारा अटेंशन हासिल करने की कोशिश करूं। हर किसी के बस की बात नहीं है स्वरा का दिल जीतना। सौरभ, क्या मेरे बारे में भी तुम्हारा यही ख्याल है? स्वरा, अभी तो कहा ना कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। सौरभ, मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, और तुम्हें बता दूं कि मेरी तरफ से अपने लिए कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लड़कियां ऐसी ही होती हो। पता नहीं कौन सा जादू आता है तुम्हें कि तुम्हारे सामने सभी आदमी कमजोर पड़ जाते हैं और तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। सौरभ यह कहकर वहां से चला गया। स्वरा ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, इस लड़के के दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। दीपक और रूही एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। दीपक, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? रूही, यह भी कोई पूछने वाली बात है? दीपक, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर बाद में हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो क्या करोगी? रूही, तुम अभी से यह सब कुछ सोचकर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? दीपक, कभी कभी टेंशन होती है, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे साथ तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारा बिजनेस क्या है। दूध बेचते हैं हम, और फिर हमारी जाति भी अलग है। रूही, वो तुम्हारे पापा का बिजनेस है, और काम तो काम होता है, इसमें छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते की वाकई इतनी चिंता है तो खूब मन लगा कर पढ़ो और अपना करियर सेट करो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो हमारे बीच की मुसीबतें खत्म ना सही पर कम जरूर हो जाएंगी। दीपक, और कभी ऐसी नौबत आई कि हम दोनों को घर छोड़कर भागना पड़े तो क्या तुम मेरे साथ यह कदम उठाने के लिए तैयार हो? रूही हैरानी से उसे देखती रही। दीपक, बोलो ना। रूही, सॉरी दीपक, हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन मेरे मम्मी पापा की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो लोग हम दोनों की शादी के लिए नहीं माने तो मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी हद तक जाऊंगी उनको समझाने के लिए, लेकिन उन्हें बदनामी के कुएं में धकेल कर भागूंगी नहीं। अगर इस बात को जानने के बाद तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो ठीक है, वरना तुम चाहो तो हम अपने रिश्ते को यहीं खत्म कर सकते हैं। दीपक मुस्कुरा दिया। नहीं, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। मैं भी अपने घर वालों की नाक नहीं कटवाऊंगा। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, और अब से मैं अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दूंगा, ताकि जब मैं घर वालों से कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो किसी को कोई आपत्ति ना हो। और चैनल पर सुन रहे हैं तो इसका रूही खुश हो गई। कि उस चैनल थैंक्स। के मालिक ने इसे चुरा कर पोस्ट किया है। कुछ दिन गुजर चुके थे। आपसे अनुरोध है रानी ऐसे मैम ने लोगों स्कूल की से छुट्टी ली हुई हिम्मत थी ना बढ़ाएं
और उनके मिश्रा चैनल सर पर इस इन कहानी दिनों को बड़े ना ही सुनें। चिड़चिड़े से हो गए थे। दरअसल वो जानना चाहते थे कि आखिर रानी मैम को इतनी छुट्टियों की जरूरत कैसे पड़ गई। फाइनली कुछ दिनों के बाद जब रानी मैम स्कूल आईं तो उनमें कुछ बदलाव हो चुके थे। सिंपल सी रहने वाली मैम के गले में अब एक सोने की चेन थी। हाथों में कंगनों के साथ साथ रिंग फिंगर में एक रिंग भी थी। कुछ ही देर में पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी थी कि रानी मैम की सगाई हो गई है। यह सुनते ही पता नहीं बाकी किसी को फर्क पड़ा था या नहीं, लेकिन मिश्रा सर का तो जैसे दिल ही टूट गया था। अभी तो उन्होंने रानी मैम की तरफ ढंग से कदम भी नहीं बढ़ाए थे और वो पराई भी हो गईं। वह चुपचाप अपना दर्द समेटे स्टाफ रूम में एक तरफ कोने में बैठ गए थे। अवधेश सर को पता था कि मिश्रा सर पर क्या बीत रही है, पर वो खुश थे कि ऐसे आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। रानी मैम वहां आई और मिश्रा सर के पास आ मिठाई का डिब्बा उनके सामने खोल दिया। सर लीजिए ना, मिठाई खाइए। मिश्रा सर अब हैरान परेशान से उन्हें देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बताएं कि उन पर इस वक्त क्या बीत रही है। इतने में अवधेश सर वहां आ गए और डिब्बे में से एक मिठाई उठाकर मिश्रा सर के मुंह में ठूंस दी। अरे सर, मैम की सगाई हो गई है तो मिठाई खाना तो बनता है। आप पता नहीं किस सोच में डूब गए। कहकर उन्होंने भी एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में डाल ली। बधाई हो मैम। रानी मैम मुस्कुराकर थैंक यू। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद वो वहां से चली गईं। अवधेश सर मिश्रा सर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए बच्चों को निशाना बनाया था, तो फिर भगवान को तो आपको ये सजा देनी ही थी ना। मिश्रा सर अब अपना सा मुंह लेकर रह गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज क्लास में 4th पीरियड चल रहा था कि तभी एक चपरासी वहां आया और टीचर से कहा कि शिवाय को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। शिवाय उठकर प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो अपना बैग पैक करने लगा। वामिका और उसके बाकी दोस्तों ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। शिवाय ने बस इतना ही कहा कि उसे घर जाने को कहा गया है, लेकिन क्यों ये वो नहीं जानता था।